देखिए, इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट। अब बहुत ही दुखद घटना है। अब भगवान उनको अपने पैरों में जगह दे और उनके परिवार को ये अपार सुख दे, किसी तरह सहने की शक्ति दे। बट हम बार बार देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से ये खबर आती है कि खास आदमी के लिए जो व्यवस्था है उसी को दर्शाया जाता है। यूपी गवर्नमेंट के लिए सिर्फ खास आदमी इम्पोर्टेंट है, आम आदमी की कोई जान की कीमत नहीं है। और ये बहुत रिपीटेड और फ्रीक्वेंट इंसिडेंट्स हैं उत्तर प्रदेश में। आप चाहे देखें, हाल ही में हाथरस में भी ऐसा ही स्टैम्पीड हुआ था, ओवर 100 पीपल डाइड। आप चाहे देखें झांसी उत्तर प्रदेश में, जहां 11 नवजात बच्चों की झुलस कर डेथ हो गई क्योंकि वहां पीडियाट्रिक वार्ड में स्प्रिंकलर्स नहीं थे। कब तक हम इसको एक्सेप्ट करते रहेंगे? कब तक सरकार की जवाबदेही नहीं होगी वहां की? कितनी बेशर्मी की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी वापस चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। उनके लिए आम आदमी की जिंदगी की कोई वैल्यू ही नहीं है। योगी जी दिल्ली आकर उत्तर प्रदेश मॉडल का प्रचार कर रहे हैं, जहां पर आम आदमी की जिंदगी इज ऑफ नो कॉन्सिक्वेंस एट ऑल। यही बदलना था, यही बदलना है हमें कि आम आदमी, खास आदमी, सबके लिए सिमिलर व्यवस्था हो। बट आई थिंक वी हैव लेट दीज गवर्नमेंट्स गो वे फॉर वे टू लॉन्ग विदाउट एनी अकाउंटेबिलिटी। और बहुत जरूरी है कि इस बार अकाउंटेबिलिटी सेट हो, उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना होगा। देखिए, मुझे लगता है कि एलजी साहब को बीजेपी का स्टूज बनने की बजाय दिल्ली के लोगों का ध्यान रखना चाहिए। उनके पास एक संवैधानिक पद है, उनकी एक जिम्मेदारी है। कल यमुना में अमोनिया लेवल्स, जहर की क्वांटिटी 7.2 ppm बन चुकी है, 700 टाइम्स मोर देन द परमिसिबल लिमिट। दिस कैन नॉट हैपन ऑटोमेटिकली। ये किया गया है और इंस्टेड ऑफ क्वेश्चनिंग द हरियाणा गवर्नमेंट, दिल्ली के एलजी भाजपा की हरियाणा सरकार के समर्थन में खड़े दिखते हैं। ये बेहद शर्मनाक है। दिल्ली ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी। देखिए, मुझे लगता है कि देश को पता है, जनता को पता है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने एक फर्जी केस बनाकर हमारे सारे नेताओं को जेल के अंदर डाला। ये फर्जी शराब घोटाला, जिसमें आज तक ना कोई तथ्य मिला, ना कोई प्रमाण मिला, जिसमें कोर्ट ने छोड़ दिया, उसमें हम सबको जेल में डाल दिया, हमारे नेताओं को। और दूसरी तरफ कांग्रेस परिवार के ऊपर एक नेशनल हेरल्ड केस है, जो एक ओपन एंड शट केस है, उसमें आज तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। भाजपा जो दमाजी करते थकती नहीं थी और बुकलेट निकाल दी थी, उन्होंने भी रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट दे दी। ऐसा क्यों है? जनता को पता है कि कौन कायर है और कौन बहादुर है।